दोस्तों आप सभी को राम राम। आपको पता है कि इतने टाइम से देखिएगा सेबी जितने भी नियम ला रहा है वो देखिएगा ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए अच्छे नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन ये पर्टिकुलर अपडेट आपके लिए अच्छी होने वाली है। और साथ में देखिएगा इसके लिए सेबी आरबीआई के साथ भी मिलकर काम कर रहा है। और सबसे अच्छी बात होती है कि ऑप्शन ट्रेडिंग हो या फ्यूचर ट्रेडिंग हो या देखिएगा कोई भी ट्रेडिंग हो, इंट्राडे कर लीजिए, कैश इक्विटी कर लीजिए, आप कोई भी ट्रेडिंग स्विंग ट्रेडिंग कर लीजिए, आपको सबसे बड़ी बात पता है कि उस पर्टिकुलर देखिएगा सेगमेंट में वॉल्यूम होने चाहिए। मतलब वॉल्यूम की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। आपको पता है अगर किसी भी पर्टिकुलर सेगमेंट में वॉल्यूम है तो उस पर्टिकुलर सेगमेंट में देखिएगा इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स आते रहेंगे और वहाँ पे क्रेज बना रहेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है और ये चीज़ आपको काफ़ी टाइम देखिएगा पहले तक ऑप्शन ट्रेडिंग में भी देखने को मिलती थी, बट आफ्टर दैट सो मैनी मेजर्स आए हैं जिसमें देखिएगा काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम डाउन हुए हैं। बट ये इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी है अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हो, आप फ्यूचर में ट्रेड करते हो या चाहे ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, चाहे इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो, आप सबके लिए, आप स्विंग ट्रेडिंग भी करते हो तो उसके लिए भी बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है। इवन स्टॉक मार्केट के लिए भी अच्छी इन्फॉर्मेशन है क्योंकि वॉल्यूम ओरिएंटेड है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, एक एक इन्फॉर्मेशन समझने की कोशिश करिएगा। आपको भी पता है कि यहाँ पे सेबी ने यहाँ पे देखिएगा सिग्नल दिया है, सिग्नल मोर रिलैक्सेशन। अब मोर रिलैक्सेशन क्या है आपको पता है, कब रिलैक्स आप करोगे, थोड़ा ढील छोड़ोगे, जो भी रूल्स हैं जो भी रेगुलेशंस हैं उनमें थोड़ी सी ढील छोड़ोगे अगर आप, तो उससे अच्छी बात नहीं हो सकती है। आप ढील छोड़ोगे इसका मतलब देखिएगा वहाँ पे वॉल्यूम अट्रैक्ट होंगे। लेकिन यहाँ पे ईज ऑन बोर्डिंग, ऑन बोर्ड किसको करना, मतलब आप अगर चाहते हो आप उन पर्टिकुलर रूल्स को आराम कर रहे हो, मतलब उनमें रिलैक्सेशन दे रहे हो जो बड़े स्मार्ट मनी से रिलेटेड है, यानी कि कौन, फॉरेन इन्वेस्टर्स, यानी कि एफआईआई। आप देखो यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर को जो ऑन बोर्डिंग का नियम होता है उन रूल्स में अगर रिलैक्सेशन की बात कर रहे हो तो इसका मतलब इंडियन स्टॉक मार्केट में ऑप्शन एंड फ्यूचर में इंडेक्स में आपको वॉल्यूम देखिएगा काफ़ी बेटर होते हुए देखने को मिलेंगे। यहाँ पे सेबी ने कंसीडर करा है न्यू रिलैक्सेशन फॉर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स इंक्लूडिंग कॉमन केवाईसी सिस्टम, वाइडर यूज ऑफ इंडियन डिजिटल इंफ्रा सिग्नेचर। तो आप देख सकते हो ऑन बोर्डिंग की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, ऑन बोर्डिंग, और किसकी, एफपीआई की, स्मार्ट मनी की। स्मार्ट मनी जितनी आसानी से देखेगा इंडियन स्टॉक मार्केट में रजिस्टर हो जाएगा उतना ही ज़्यादा वॉल्यूम आपको देखने को मिलेगा इंडियन स्टॉक मार्केट में। ये आपको बात पता होनी चाहिए। इनके नियम जितने डिफ़िकल्ट होंगे ऑन बोर्डिंग के, मतलब अगर आप एफपीआई के ऑन बोर्डिंग के नियम डिफ़िकल्ट कर दोगे उतना डिस्करेज होंगे एफपीआई और वो दूसरी कंट्री ढूंढेंगे जो अंडर वैल्यूड भी हो, जहाँ पे रूल्स भी रिलैक्सेशन हो और जहाँ पे टैक्सेस भी कम हो। तो ये सबसे बड़ी बात होती है कि किसी भी पर्टिकुलर कंट्री में ज़्यादा एफआईआई ज़्यादा एफपीआई तभी आते हैं जब वहाँ पे कॉस्ट कटिंग अच्छी होती है, ईजी वे में आप देखिएगा इंटर कर सकते हो, टैक्सेस कम होते हैं, तो वो चीज़ें बहुत सपोर्ट करती हैं उस पर्टिकुलर ट्रेडिंग सिनेरियो को। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सेबी हैज़ प्लान्ड अ स्ल्यू ऑफ फर्दर, आप देखिएगा रिलैक्सेशन टू फैसिलिटेट ईजियर, कौन, इजी रजिस्ट्रेशन किसका, मतलब आप रजिस्टर एडमिशन एक तरीके से कह सकते हो किसका, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का। इसके लिए केवाईसी को भी स्मूदर करा जाएगा, डॉक्यूमेंटेशन को भी स्मूदर करा जाएगा। और यही हार्श कर दिए गए थे जो लास्ट पर्टिकुलर एक्स चीफ थी, चेयरपर्सन थी, कौन, सेबी की, उन्होंने इन्हीं पर्टिकुलर रूल्स को हार्श कर दिया था। इन्हीं पर्टिकुलर ऑन बोर्डिंग रजिस्ट्रेशन के रूल्स को काफ़ी डिफ़िकल्ट कर दिया था, जिससे देखिएगा काफ़ी आपको 6 महीने 7 महीने 8 महीने में काफ़ी ज़्यादा बिकवाली और काफ़ी ज़्यादा डिस्करेजमेंट देखने को मिला है इनफ्लो को लेकर, वॉल्यूम को लेकर। तो जो यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिल रहा है, और सेवरल मेजर्स आपको पता है लास्ट ईयर लिए गए थे, अब उनको देखते हुए देखिएगा काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्शंस डिस्क्लोजर्स में भी, और देखिएगा कुछ नए नियम भी आपको देखने को मिल सकते हैं। काफ़ी स्टेप्स देखिएगा सेबी लेना चाहता है और इसमें वो करंटली वो बात कर रहा है किससे, आरबीआई से भी बात कर रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे पूरी तरीके से ये प्लानिंग करी जा रही है कि कैसे और रूल को क्या करा जा सकता है,
कि और रिलैक्स किया जा सकता है, और केवाईसी के लिए वो बैंकिंग रेगुलेटर के साथ कंटिन्यू डिस्कशन कर रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट की भी डिस्कशन कर रहे हैं, कंप्लायंसेस की भी बात कर रहे हैं, और आरबीआई के साथ देखिएगा मिलकर वो केवाईसी सिस्टम को एफपीआई के लिए स्मूदर बनाएंगे, जो कि इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए बहुत अच्छी बात है, या फिर आप ये कह सकते हो फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडर के लिए बहुत अच्छी बात है। तो डू शेयर दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करके अप्रिशिएट करिएगा। थैंक यू सो मच।